हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा। तो अब कुछ स्मॉल से टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए इसके अंदर हमें ये बता रखा है कि जैसे कि हमारे हाउसेस के अंदर लाइट कैसे आती है। जनरली आपने ये देखा होगा कि सिटीज़ के अंदर सबस्टेशन होता है और सबस्टेशन से केबल्स के थ्रू आपके विलेज में लाइट आती है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर से कुछ वायर्स के थ्रू मीटर के अंदर आती है। एक मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप कंज्यूम करते हैं उसको मेजर करता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनके अंदर लाइट जाती है। उसके बाद अप्लियंस में लाइट जाती है। तो थोड़ा वो प्रोसेस देखते हैं कौन कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ लाइट सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक केबल या ओवर हेड केबल। तो देखिए जनरली ये मीटर से पहले जो वायर आती है हमारे पास उसको हम इलेक्ट्रिक केबल बोलते हैं या ओवर हेड केबल बोलते हैं। और इसके अंदर मोस्टली दो वायर्स होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड कलर पॉजिटिव होता है जिसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं, और ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल वायर, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जनरली हमारी सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी सिटी के अंदर एक तीसरा वायर और होता है ग्रीन कलर का जो अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है। और मोस्टली जो रेड और ब्लैक के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है इन आवर कंट्री 220 वोल्ट। उसके बाद है पोल फ्यूज़। बिफोर मीटर से पहले जो इलेक्ट्रिक केबल्स या ओवरहेड वायर्स हैं उनमें एक फ्यूज़ लगाया जाता है जो कि थोड़ा हाई रेटेड फ्यूज़ होता है, ताकि हम किसी पर्पज़ के लिए इस फ्यूज़ को मतलब ब्रोक कर सकते हैं जब भी आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मेंटेनेंस या वर्क करना चाहते हैं। जनरली इसको क्या बोला जाता है, पोल फ्यूज़। उसके बाद आता है KWH मीटर। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर विच मेज़र द इलेक्ट्रिसिटी या यूनिट्स जो कि आपने कंज्यूम की हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को क्या करता है, ये मेज़र करता है। उसके बाद है मेन फ्यूज़। मीटर से वायर जाने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है ये किस में जाते हैं, मेन फ्यूज़ के अंदर जाते हैं। फिर से एक फ्यूज़ बॉक्स होता है उसके अंदर जाते हैं। उसके बाद स्विच बोर्ड में जाते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। मतलब कहाँ कहाँ हमें कितने जैसे कि हाउसेस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 रूम्स को अलग करते हैं और कुछ डिफरेंट रूम्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइट। तो मोस्टली सिंपली ये पार्ट्स हैं और ये हमारे पास इसका क्या है, सर्किट डायग्राम है। बहुत इजी है ये, आप कॉमनली जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, मोस्टली आपको पता है कि फ्यूज़ क्या होता है और आपने देखे भी होंगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बना रखे हैं फ्यूज़ के। तो फ्यूज़ एक डिवाइस होता है विच अलाउ सर्टेन लिमिट ऑफ करंट, मतलब करंट की कुछ अमाउंट को, लिमिटेड अमाउंट को सर्किट के अंदर से क्या करने देता है, फ्लो करने देता है। मेड बाय एन अलॉय, एक अलॉय का बना हुआ होता है जिसमें टीन 75% होती है और 25% होती है और लेड 75% होती है। और ये बहुत सारे अप्लायंस के ऊपर लगा हुआ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर किसी रीजन की वजह से आपने फ्यूज़ के साथ हाई लोडेड कोई अप्लायंस जोड़ दिया तो फ्यूज़ ब्रोक हो जाएगा और आप शॉर्ट सर्किट वगैरह से बच जाएंगे। तो फ्यूज़ की रेटिंग जनरली हमारे पास फ्यूज़ किस किस रेटेड के होते हैं, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के हो सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली जो फैंस के लिए यूज़ होता है वो 5 एम्पियर रेटेड फ्यूज़ है। और उसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर से मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट जा सकता है। इससे ऊपर अगर करंट फ्लो किया तो हीट की वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा।
इन एडवांस डेज नाउ डेज फ्यूज़ की जगह एमसीबी बॉक्स भी यूज़ किया जाता है। एमसीबी बॉक्स आप समझ गए होंगे, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। अपने आप से ये ऑटोमेटिकली अगर सर्किट ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया तो ये अपने आप से सर्किट को ब्रोक कर देता है। उसके बाद अर्थिंग। अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। कई बार क्या है कि हमारे पास अप्लियंस हैं वो मेटेलिक बॉडी के होते हैं और कुछ फॉल्ट की वजह से उनकी मेटेलिक बॉडी के अंदर करंट आता है, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इस रीज़न की वजह से हम उस मेटेलिक बॉडी के साथ एक वायर कनेक्ट करके और उसका कनेक्शन हम अर्थ के साथ कर देते हैं। डेट वायर इज़ नोन एज द अर्थिंग। अर्थिंग बोला जाता है उसको। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग देखते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है उसका आपस में मिल जाना क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग। और ओवरलोडिंग क्या होगा कि हम एक ही वायर्स पर बहुत सारे अप्लियंस चला दें। जैसे कि एक सॉकेट है हमारे पास, उसी पर आपने आयरन चला दी, हीटर चला दिया, रेफ्रिजरेटर, तो वो जो पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का वो ओवरलोडेड हो जाएगा और हीटेड होने लग जाएगा और हीट की वजह से बर्न हो जाएगा, जिससे आग लग सकती है सर्किट के अंदर। उसके बाद मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो जो मेडिसिन में के अंदर है एक प्रोसेस होता है एमआरआई, ठीक है, जिसके थ्रू जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स का डायग्राम बनाया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।